अशोक, धर्म का पथ। चंडाशोक से धर्माशोक तक प्राचीन भारत मौर्य साम्राज्य के स्वर्णिम युग में एक युवा राजकुमार अशोक अपने पिता सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। अशोक एक कुशल योद्धा और महत्वाकांक्षी शासक था, लेकिन हृदय में एक गहरा अंधकार छिपा था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। युद्ध की भयावहता और लाखों लोगों की मौत ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। युद्ध के मैदान में बिखरे शवों और रोती बिलखती महिलाओं और बच्चों ने अशोक के हृदय को पिघला दिया। उसने अपने गुरु उपगुप्त से बौद्ध धर्म के बारे में सुना और उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंसा का मार्ग त्याग दिया। वह चंडाशोक, क्रूर अशोक से धर्माशोक, धार्मिक अशोक बन गया। धर्म विजय अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का संकल्प लिया। उसने अपने दूतों को दुनिया भर में भेजा, जिसमें श्रीलंका, मध्य एशिया और ग्रीस शामिल थे, ताकि वे बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के संदेश को फैला सकें। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई स्तूपों, विहारों और शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और अपनी नीतियों को उकेरा गया था। उसने लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें जानवरों के प्रति दयालु होने और सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करने की शिक्षा दी। अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय और समानता के सिद्धांतों को स्थापित किया। उसने लोगों के कल्याण के लिए कई सुधार किए, जिसमें सड़कें, अस्पताल और सिंचाई प्रणालियां शामिल थीं। उसने दास प्रथा को समाप्त किया और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की। अशोक के शिलालेख जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, उनके शासनकाल और नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये शिलालेख अशोक के धर्म परिवर्तन, उनके द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताते हैं। अशोक के शिलालेखों में कलिंग युद्ध के बाद उनके पश्चाताप और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का वर्णन किया गया है। वे लोगों को शांति, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अशोक के शिलालेखों में उनकी प्रशासनिक नीतियों और लोगों के कल्याण के प्रति उनकी चिंता का भी उल्लेख किया गया है। वे लोगों को न्याय, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहते हैं। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। यह लोगों को धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, दया, दान, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती थी। अशोक का धम्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सभी लोगों के प्रति सम्मान पर जोर देता था। यह लोगों को अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होने और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होने की शिक्षा देता था। अशोक का धम्म एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी, जिसका उद्देश्य लोगों को एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करना था। यह आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अशोक की विरासत भारतीय इतिहास और संस्कृति में गहरी है। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके द्वारा स्थापित किए गए शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक को एक महान शासक, एक धार्मिक सुधारक और एक मानवतावादी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में न्याय और समानता के सिद्धांतों को स्थापित किया और लोगों के कल्याण के लिए कई सुधार किए। अशोक की विरासत भारत और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की सेवा करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए किया। अशोक का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में महसूस किया गया। उनके द्वारा भेजे गए दूतों ने बौद्ध धर्म को दुनिया के कई हिस्सों में फैलाया। अशोक के शिलालेखों और उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांतों ने कई शासकों और विचारकों को प्रेरित किया। अशोक के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने एक शांतिपूर्ण और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की
और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। अशोक को एक महान शासक, एक धार्मिक सुधारक और एक मानवतावादी के रूप में याद किया जाता है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की सेवा करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकता है। अशोक की कहानी हमें अहिंसा, दया, शांति और धार्मिक सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।